विनीता जी, मेरी मुंबई से आवाज आ रही है? आ रही है। विनीता जी बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो सभी को जय जिनेन्द्र। जाने अनजाने कभी मैंने किसी का दिल दुखाया हो, वो सबसे उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। और पर्यूषण का अनंत चतुर्दशी आज आखिरी दिन है, और टुडे इज माय बर्थडे आल्सो। और आज आपका बर्थडे भी है? हाँ जी, अनंत चतुर्दशी डेट के अकॉर्डिंग 15 सितंबर, बाकी अनंत तो चतुर्दशी के दिन ही जन्मदिवस मेरा की जन्म बहुत बहुत हुआ था। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे भक्तामर परिवार की ओर से, पूरे थैंक यू। फिल्टर वास्तु परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बगल में ही हो। चलिए। मैं अ, मैं स्टार्टिंग में मंगलाचरण के रूप में नमोकार महामंत्र से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुरम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशिडो, मंगलाड़ं च शवेशिं पड़वं हवै मंगलम, पड़वं हवै मंगलम। 24 तीर्थंकर की जय, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। और सुना दो। हाँ जी, और सुना दो। नमोकार मंत्र तो हो गया, भजन सुना दो एक। चलिए। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना, इतनी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माज में भटकी हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है। धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रही कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रही मन से, पथ भूल गई हूँ माँ, राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में है नैया, उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। वाकई में
जो पर्व चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है भावना बनाकर जो भजन गाया है, बल्कि ये भजन नहीं बल्कि दिल की एक आवाज है, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पर्वरात पर्युषण पर्व, उपदेश तो नहीं दूंगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उपदेश के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि पर्युषण पर्व क्यों मनाया जाता है। पर्युषण पर्व भूली बिसरी यादों को ताजा करने के लिए मनाया जाता है। मेरा मानना है जो हम भूल चुके होते हैं उन्हें रिपीट करने के लिए पर्युषण पर्व मनाया जाता है कि हम कहाँ खो गए, कहाँ भूल गए, उन्हें वापस से तरोताजा करके, याद करके और अपने आप को लख लेना, अर्थात अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को सुरक्षित कर लेने के लिए पर्युषण पर्व मनाया जाता है। सुरक्षित कैसे कि संसार के चारों तरफ के दलदल में कहीं हमारा हाथ फंसाए, कहीं पैर फंसाए, कहीं क्या फंसाए, पर्युषण पर्व हमारी आत्मशक्ति को पहचानने के लिए एक अवसर लेकर के आता है, एक आईना बन करके आता है। हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान करके उन सारे दलदल से एक झटके में बाहर आ जाते हैं। इसीलिए तो पर्युषण पर्व में इतने मन को शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद में धीरे धीरे हम लापरवाह होते चले जाते हैं और वापस से कहीं हाथ फंसाए, कहीं पैर फंसाए, कहीं आंखें फंसी है, कहीं मन फंसाए और फिर वापस से फंसते चले जाते हैं। इसलिए और हम लोग जो दुखी होते हैं, देखा है कई बार हम लोग जीवन में जो दुखी होते हैं वो सिर्फ हमारे मन की वजह से दुखी होते हैं। और जब मन दुखी होता है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। और जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो उस नेगेटिव एनर्जी जहां पर हम रहते हैं, जिस भवन में, जिस मकान में, जिस स्थान पर निवास करते हैं, उस स्थान को जो है अपने प्रभाव में ले लेते हैं। और फिर उस स्थान पर रहने वाला हर प्राणी उस नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर के खुद भी नेगेटिव होता चला जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के मन की नेगेटिविटी, एक व्यक्ति की क्रियाकलापों की नेगेटिविटी की जो एनर्जी है वो पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वास्तु क्या है, ये एक साइंस है, ये एक अध्यात्म है, जीवन शैली का दूसरा नाम है वास्तु। हम अपने जीवन शैली को नेगेटिविटी की तरफ ले जा करके खुद भी दुखी होते हैं और हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी दुखी कर देते हैं। इसलिए कभी भी अपने दुखों का रोना किसी के सामने नहीं रोना है, कभी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करना है। अगर आगे बढ़ना है जीवन में, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा असफल होते चले जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल अनुभव की बात करता हूँ। वह व्यक्ति असफलता की ओर असफल रहते हमेशा, जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। मन में हेल्प की भावना रहती है, मदद की उम्मीद हमेशा उनके मन में रहती है कि मुझे कोई मदद कर दे, मेरा भाई मेरी मदद कर दे,
पैसे से मदद कर दे, शारीरिक रूप से मदद कर दे, भावनाओं से मदद कर दे, नहीं, किसी प्रकार की मदद की उम्मीद जब तक हम रखते हैं तब तक हम कमजोर, अपने आप को कमजोर पाते हैं। इसकी जगह जब जब भी हमारे मन में भावना आती है कि मैं किसी की मदद कर दूं, तब तक ही एक पावर आ जाता है मन के अंदर। फिर हम निर्बल नहीं रहते, क्योंकि जिसके मन में मदद की भावना आ जाती है, वो व्यक्ति हमेशा स्ट्रांग बन जाता है। और उसकी स्ट्रांग बनने के कारण से जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी आसपास स्टोर होने लगती है, और वही पॉजिटिव एनर्जी के कारण से धीरे धीरे, कहते हैं ना कि दुख दुख में वृद्धि करता है और सुख सुख में वृद्धि करता है। अगर आज हम दुखी है तो आने वाला समय भी हमारा दुखित रहेगा। आज अगर हम सुखी हैं तो आने वाला समय भी सुख से व्यतीत होगा। तो सुख के निमित्त ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, सुख खुशी रहने का प्रयास करना चाहिए। और खुश कब रहेंगे? जब अपेक्षाएं खत्म कर देंगे हम किसी से, तो अपने आप में सुखी हो जाएंगे। तो हमने परीक्षण तौर में इतना ही जाना है कि सबके द्वार कहाँ पर है। अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ, आप यहाँ पे हैंड रेस कर दें, या मैंने ऑप्शन हटा दिया, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके डायरेक्ट अपना प्रश्न रख सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा आपकी है। आज मैंने यहाँ पे लॉक सिस्टम हटा दिया है, आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके और कोई भी अपनी बात रख सकता है सामने। जी तपन जी वंडी साहब, आप बोलिए। नेटवर्क कनेक्टिंग बता रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे भजन, स्टार्ट में मैंने भजन भी लगा रखा था सबसे पहले, क्योंकि परीक्षण पर्व का अंतिम दिन है। आज तो मंदिर से जब आए होंगे तो सबसे क्षमा मांगी होगी। एक महानुभाव से मेरी फोन पे बात हो रही थी, वो कहते हैं आज अभी क्षमा मांगना है तो पहले थोड़ा सा चिढ़ा दूं मैं किसी को, तो चिढ़ाने के बाद में क्षमा मांग लूंगा। बंधु, वह तो वही वाली बात होगी, पहले मैं कीचड़ से नहा बाद में जाकर मैं मना लूंगा। तो ऐसा भी नहीं करना है कि क्षमा मांग लेंगे तो उसके पहले जो है हमें ऐसा। सुनील जी, जी सुनील जी आप बोलिए, आपका वीडियो ऑन कर लीजिएगा सुनील जी। हाँ सर, वीडियो दुलिया से बोल रहा हूँ। सुनील जी वीडियो ऑन कर लीजिएगा पहले आपका। दुलिया से बोल रहा हूँ सर। दुलिया जी, हाँ सुनील दुलिया जी, महाराज। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी पहचान गए, आपके यहाँ पे आए थे ना हम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सुनील जी बोलिए। अपना गांव में एक मकान का काम था सर, वो बन नहीं रहा, इसके लिए संदर्भों में पूछना था। अपने गांव में ना बोरिश में? नहीं नहीं, मोहाड़ी मोहाड़ी। मोहाड़ी नहीं, आप तो कहाँ हाँ, रहते हो? आप तो बोरिश रहते हो ना? दुलिया दुलिया। अच्छा, प्रॉपर दुलिया में रहते हो आप? हाँ, तो अच्छा, अपना गांव तो पुराना गांव आपके, है। नहीं तो हाँ, आपके घर पे तो नहीं आए ना हम आपकी विजिट पे? नहीं 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 नहीं। हाँ नहीं ना, मैंने सोचा एक सुनील जी और है आपके बोरिश के। अच्छा अच्छा, और होंगे कोई। हाँ तो मैंने सोचा सुनील जी आप होके आपके आपके विजिट पे आए हुए हैं। अच्छा, मैंने धुलिया पे आई थी, अभी पिछले महीने धुलिया आई थी आपके महाराष्ट्र में। ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा। आई थी। आपका मकान है क्या? बहुत पूछना चाहते हैं, पूछेगा। वो तो ऐसी बात है सर कि पुराना बुजुर्गों का मकान है, चार ठीक है, पांच पीढ़ी से उसमें रहते हैं। ठीक है। तो अभी गिर गया है, तो उसको मैं बहुत साल से बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर। हम्म पर वो एक बार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे भी दिया था हम्म बनाने को, पर हम्म उसने भी वापस आके नहीं बोल दिया। हम्म। ऐसा दिक्कतें आ रही सर, क्या करना चाहिए उसकी? अभी रहते कहाँ पे आप? अभी दूसरे किराए के मकान में रहना पड़ता है। दूसरे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है? हाँ क्योंकि कई बार क्या होता है
जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं हाँ तो एक अच्छे समय के अंदर अगर हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो वो जल्दी जल्दी हमारा कार्य संपन्न होता है। और दशहरा अगर के दिन उसका भूमि पूजन करा था सर पिछले साल। नहीं, दशहरा के दिन तो कर दिया, लेकिन खाली दशहरा तो एक अबूझ मुहूर्त ऐसे होता है, लेकिन ये कई बार मुहूर्त हमें, देख के ही करा था सर, हाँ, अपना चौगड़िया अभिजीत मुहूर्त वगैरह देख के करा था सर। उसमें क्या होता है सुनील जी, हमें हमारा चंद्रबल अवश्य देखना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा। अबूझ मुहूर्त क्यों ना हो, लेकिन कम से कम हाँ ज्यादा नहीं देखे तो चंद्रबल अवश्य देखना चाहिए कि हमारा चंद्रमा कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है। उसके अनुसार ही हमें कार्य का फल मिलता है। फिर भी अगर आपका काम अटका हुआ है तो हो सकता है एक बार अगर आप मुझे दिन में अगर संपर्क कर ले तो डिटेल में मैं आपसे बात कर लूं। हेलो, अभी आपका आवाज आ रही है सुनील जी? हाँ सर। आप या तो हेलो। जो है, हाँ सुनील जी, हम आपसे बोल रहे हैं कि या तो आप जो है हाँ एक बार दिन में हाँ, अभी मुझसे बात अभी आ कर रहे ले। थे। आपका वीडियो ऑन हो सकता है क्या? सुनील जी, आपका वीडियो ऑन हो सकता है क्या? सुनील जी यहाँ से गायब हो गए फिर। उनका शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। सुनील जी यहीं पे है अभी? सुनील जी, नेटवर्क इश्यू है आपके यहाँ पर? चलिए, कोई दूसरा कोई यहाँ पर है, सीमा जी पूछना चाह रहे हैं। सीमा जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको स्पॉट लाइन दे दूं। हेलो। हाँ सीमा जी, आप हेलो। हाँ, आ रही है, हाँ आवाज आ रही है सीमा जी? हाँ, आवाज आ रही है सर? आवाज आ हाँ, रही है ये सीमा जी, वीडियो आवाज ऑन आ रही है? करेंगे तो मैं आपको स्पॉट लाइन दे दूंगा, तो मुझे पता चलेगा। आप वीडियो ऑन कर लीजिएगा अपना। हेलो। आपको आवाज आ रही है सीमा जी? यस सर। आपका नेटवर्क हेलो। इश्यू है क्या? जितपुरचं वास्तू करून आहे ऑनलाईन आहे हे हे सीमा जी, सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा अगर मेरी आवाज आ रही है तो। सर आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बराबर आ रही है। जी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। आप वीडियो ऑन कीजिएगा पहले। वीडियो कहाँ से ऑन करना है सर? वीडियो जहाँ पर नीचे एक बटन दिया हुआ है, दो बटन दिए हुए हैं, एक में तो म्यूट लिखा हुआ है, एक में वीडियो लिखा हुआ है। देखो एक नीचे की मिनट। तरफ लेफ्ट हैंड पे देखिएगा, बटन दिया हुआ है, एक वीडियो जैसा बटन चिन्ह बना हुआ है। सर जी, मेरे को आ रही है अभी आवाज। हाँ हेलो। हाँ सुनील जी, आपका वीडियो ऑन है। हेलो। हाँ हाँ अभी आ रहा है हाँ सर, क्लियर, बीच में सुनील जी, बंद हो गया था। आप बोलिए सुनील जी, आप बोलिए। हाँ, तो वो मकान का काम शिवाजी, कब लेता हूँ, मैं चालू आपको करना लेता था? हूँ। आपका वीडियो ऑन हो गया, मैं यस सर। लेता हूँ आपको, लेता हूँ मैं आपको जी। हाँ सुनील जी बोलिए, आप सुनील जी। हाँ, तो कब कैसे स्टार्ट करना सर, वो मार्गदर्शन करो सर प्लीज। देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमने जिस मुहूर्त में हमने काम का टेंडर दिया है, हो सकता है वो गलत समय पर दिया हो। हाँ। अच्छा, काम शुरू करवाया था क्या आपने? अच्छा। भूमि पूजन करवाई थी क्या? मतलब वो 5 फावड़े मारे थे खाली, वो ठीक पांच पावड़े मतलब। मारी हाँ थी, हाँ बिल्कुल हाँ सही बात है। क्या होता है, हाँ हाँ अगर हमने अधोमुखी नक्षत्र के अंदर अगर ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के अंदर जो है हमने खुदाई कर ली, हाँ हाँ, क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र के अंदर अगर हम खुदाई की है तो हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसा। और अगर अच्छा अधोमुखी नक्षत्र के अंदर अगर हमने शिलान्यास किया है तो हमारा काम नहीं बनेगा। अच्छा। तो सबसे पहले ये चीज देखना चाहिए कि जिस दिन भी हम खुदाई कर रहे हैं उस दिन हाँ अधोमुखी नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा। अधोमुखी नक्षत्र होगा तो हमारा काम बहुत फास्ट होगा। और अच्छा। शिलान्यास करते समय जब हम ईंट रखते हैं
शिलान्यास करते तो उस दिन ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होना चाहिए, तो हमारे काम में रुकावट ही नहीं आती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, खुदाई भी उसी समय कर लेते हैं हाथों हाथ, और खुदाई करके तुरंत ही हम जो है शिलान्यास करने का प्रयास करते हैं। तो अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी दोनों में से एक ही नेचर मिल पाता है, तो वहां पर बहुत तकलीफ आती है। अच्छा एक बार मुझे जो है, आप कल दिन में मुझे संपर्क करिए तो मैं आपकी डिटेल लेकर के उसे चेक करूंगा पहले। अच्छा ठीक है सुनील जी, एक बार मुझे दिन में संपर्क कर लेना आप, कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, चलेगा सर। ओके थैंक यू ओके सर। ओके। जय जिन जय जिन। सीमा जी बोलिए, आप बोलिए, कहाँ से जय सीमा जी, आपका जिनेंद्र। परिचय दीजिए पहले। हाँ, मैं सीमा बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र शोलापुर अक्कलकोट से। सोलापुर, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए हाँ, जी, अक्कलकोट से। बोलिए। एक्चुअली अभी मेरी एज 46 है और मैं अनमैरिड हूँ, फिजिकली हैंडीकैप हूँ। आपका जी, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो अभी क्या हुआ है, मैं पुणे में रहती थी इतने 12 साल से, कुछ अपना रिक्रूटमेंट कर रही थी, ड्राइवर सप्लाई कर रही थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आई हूँ अपने होम टाउन अक्कलकोट में। यहाँ पे मेरे भाई ने सब लॉस कर दिया है, डैडी का बिजनेस ये सब कुछ। क्या बिजनेस करते हैं? अभी हमारा बहुत पुराना 100 साल से चूड़ियों का बिजनेस है। चूड़ियों अ, का? चूड़ियों का जो जी फिरोजाबाद से आता है। जी जी। और उसको हमने 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसको हमने वो वायर एंडिंग का दिया था शॉप। तो हम्म उसने वो भी पैसा उड़ाया और इधर का भी अभी अभी रिसेंटली 20 लाख का उसने देना कर दिया। तो मम्मी का सोना वगैरह रख के उसका बिजनेस चालू कर दिया। तो मुझे डैडी ने वापस यहाँ पे बुलाया है और मैं अभी चूड़ियों का बिजनेस देखना चाहती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि डैडी उसको ये करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को उसका ये करना चाहते हैं, क्योंकि ना प्रॉपर्टी है हर एक के नाम पे। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो प्रॉपर्टी हर एक के नाम पे, जैसे मुझे भी आधा हिस्सा मिलने वाला है। तो हम्म अभी तो इसमें क्या है, मैं अपना खुद का कुछ शोरूम या बैंक को दे दूं, जगह बड़ी है। तो 1000 स्क्वायर फुट मुझे मिलने वाला हम्म। है, रोड टच है। तो ये काम में थोड़ा सा देर लग रहा है। तो अब ये क्या है, पूरा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, जगह रोड टच लगा है। डैडी को भी प्रॉपर्टी का फायदा नहीं हुआ, मम्मी को नहीं हुआ, भी है। तो अभी इसको मुझे क्या करना है, जल्दी से जल्दी मेरे नाम पे जितना मिलेगा वो मिलने के लिए क्या करना है, और उसको रेंट पे देना है मुझे, कंस्ट्रक्शन करके मुझे रेंट पे देना है, जैसे कि नेशनलाइज बैंक हो या शोरूम हो, देखो सबसे पहली बात तो ये है, ताकि मेरा इनकम चालू हो जाए। नहीं वो ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस मकान में रहते हुए आपके भाई अनसक्सेस रहे, बिजनेस में फेल हो गए आपके ब्रदर। अनसक्सेस नहीं, पैसा डैडी अभी आप बोल रहे हो नहीं ना, नहीं पैसा नहीं, पैसा पूरा। अनसक्सेसफुल नहीं, सब पैसा उसने बाहर का देना कर दिया और अभी कर्जा कर्जा कर दिया। और डैडी को, जैसे डैडी का डेवलपमेंट होता था, डैडी को डेवलपमेंट को रुकवा दिया। डैडी उसका सब सब पैसा उसको देना देने के लिए लिया। खुद का बिजनेस उसने दांव पे लगा दिया। बीबी भी अच्छी नहीं निकली। और परसों अभी मैं आके मम्मी का 12 तोला का सोना रख के उसका बिजनेस स्टार्ट करके दिया। तो अभी डैडी बोल रहे हैं कि इस घर के 3 हिस्से करेंगे, जिसमें मुझे भी एक हिस्सा मिलने वाला है। तो मैं देखिए बड़ा हिस्सा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूं, ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये है वास्तु संघ का समाधान का प्लेटफॉर्म। हाँ, तो ये वास्तु का ही मैं यहाँ बोल रही हूँ। हाँ, हाँ वास्तु का ही बोल रही हूँ। वास्तु हाँ तो बहुत बड़ी है। तो ये हाँ। वास्तु एक तो क्या है, उसमें वास्तु बहुत पुरानी हो गई है, पीछे का आगे का डायरी ने बांध लिया है। तो अभी इसको मुझे, मेरे जो पीछे का जो बिना पुराना है वो मैं लेने वाली हूँ। तो उसको अभी जल्दी से जल्दी मेरे नाम पे होने के बाद उसको मुझे रेंट पे देना है। तो कुछ ऐसा रेमेडी है क्या जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए काम? देखिए सबसे मैंने पहले वास्तु तो का बहुत दोष जो निकाल। आपने प्रॉब्लम बताई है, उस प्रॉब्लम के लिए जो आपका नैऋत्य कोण है, जो दक्षिण और पश्चिम का जो हिस्सा है, वहां पर पानी का रिसाव है, पानी का बहाव है। वहां पर चाहे कोई नाली हो, कोई पानी की टंकी हो, कोई पाइपलाइन ऊपर से उतर रही हो, छत का ढलान हो, किसी भी प्रकार से पानी का रिसाव उस स्थान पर होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। मीन्स ऊपर से वो निकला है। निकल आया। अभी वहां पे हाँ, ऊपर में जो पड़ता है ना, छत से हम्म पानी। हम्म। हाँ, लेकिन अंदर पुराने, जब हम 20 साल पहले वहां पे रहते तो वो किचन था वहां पे, अभी यहाँ पे गौडान बना दिया है और ऊपर नया बंग बना दिया है। तो ऊपर अभी
हम झगड़ा होने के बाद अभी 20 दिन हो गए नीचे आ गए हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ, या हम यहाँ पे अभी नीचे आके रह रहे हैं। बहुत नहीं, बड़ा घर है। कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट में जो अपन बात करें अभी यहाँ पर, मैंने इतना ही बोला कि दक्षिण और पश्चिम का जो बीच का कोना है, वहां से आपका पानी का रिसाव है। अच्छा, अगर पानी का तो निशान नहीं है, लेकिन वो ऊपर से वो दक्षिण दिशा से पानी गिरता है गिरता बारिश है, का हाँ होके। गिरता है, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। मैंने आपको यही बोला है कि कोई नाला हो, कोई टंकी हो, कोई पाइपलाइन उतर रही हो, किसी प्रकार से पानी का बहाव उस स्थान से है आपका। अभी क्या और करना है? और उसको आप बंद कीजिएगा, उसका ढलान दूसरी तरफ दीजिएगा, ओके। उसको बंद कीजिएगा। पर जब तक वो रहेगा तब तक आपके साथ भी वही परिस्थिति आएगी जो उनके साथ में रही है। मीन्स पीछे से पानी नहीं पड़ना चाहिए दक्षिण से। बिल्कुल बिल्कुल, उस स्थान से पानी नहीं निकलना चाहिए। और उसी की वजह से जो है आप बता रहे हो पैसा वगैरह डूबा करा है, इतना पैसा उलझा है, वो सब उसी का कारण है। उसको तुरंत प्रभाव से जो है उसका ढलान चेंज करे और उस स्थान का, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा से। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक बाकी बाकी आप दिन में बात कर लीजिएगा मेरे से कोई डिटेल में, यू। क्योंकि ओके आपको सर, शॉर्ट ओके। शॉर्ट में बात हो पाती है ना। ओके सर, ओके। ओके, आगे कोई और प्रश्न करना चाहता है? 5 मिनट का समय और है बस, क्योंकि आज टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। चलिए, अच्छा है। आज 2-3 लोगों का किसका आवाज आ रहा है ये। नीता जी आपका ठीक है? आपका तबीयत ठीक है आपकी? बढ़िया है। और पुराने लोगों में कौन है यहाँ पर आज? अच्छा, आज मनीष जी भी आए हैं क्या? मनीष जी जवेरी मुंबई से, ये भी है क्या आज इसमें? बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं लोग। बाकी वीडियो ऑफ है इनकी भी। नकुल जी भी है आज। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, अच्छा है। उससे टाइमिंग तो हो गया है। आधे घंटे का टाइमिंग था वैसे तो। 35 मिनट हो गया है। तो जिसको भी या कोई और डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो पीछे जो मोबाइल नंबर नोट है, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिएगा। मनीष जी, कैसे हैं आप? नहीं, आपका आपका म्यूट है, अब बोलिए। जी जी जी, बहुत दिनों के बाद यहाँ ज्वाइन हुआ है आज। बहुत दिनों के बाद मिल रहे मनीष जी, बहुत दिनों बाद आ रहे हो आप ही। जी 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 और आपका परमिशन पर्व अच्छा निकला? साधना बढ़िया जी चली? जी जी, बढ़िया गया। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा तो सबको। सभी को मिच्छामि दुक्कडम। कर दी एंड। अच्छा है, अच्छा लगा। आप इसी बहाने 10-15 लोगों से मिल गए आज। बाकी अगला कार्यक्रम 26 को होगा, और 26 को फिर लोग जुड़ेंगे। अभी तो परमिशन पर में सभी लोग मंदिरों में, अभी भी मंदिरों में है आज भी। खाली आप लोगों से मिलने के लिए जो है आज का प्रोग्राम सेशन रख दिया था ये। तो सभी लोगों से मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सबको।